दोस्तों, भाग्य के विषय में यह सवाल सदियों से मनुष्य के मन में उठता आया है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे स्वयं बनाते हैं? कई दार्शनिक और धर्म इस प्रश्न पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभव और विश्वास के आधार पर समझने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल पर आधारित एक बौद्ध कथा सुनेंगे। लेकिन इस प्रेरणादायक कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गॉड्स इंस्पायर्ड एमएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अब हम बढ़ते हैं आज की इस रोचक कथा की ओर। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। फसलें कभी बर्बाद हो जाती, तो कभी परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती। उसकी पत्नी मणि हमेशा बीमार रहती थी और उसके दोनों बच्चे भी कमजोर और अस्वस्थ थे। रामलाल के पास केवल खेती का साधन था। गांव के लोग अक्सर कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। इन शब्दों ने रामलाल के मन में निराशा भर दी थी। वह सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मेरी मेहनत का कोई अर्थ नहीं है? हर रात उसे लगता कि वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है, जो उसके जीवन की दिशा तय कर रही है। अपने दुखों को लेकर वह चिंतित था और इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके भीतर एक तीव्र इच्छा थी कि वह अपने जीवन के उत्तरों को खोजे। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध महान ज्ञानी हैं और इस तरह के सवालों का जवाब दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि इन दिनों बुद्ध पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। रामलाल ने अपनी पत्नी मणि से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या क्या मैं इसे बदल सकता हूँ। मणि ने भी उसे प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह जानती थी कि रामलाल इस प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित है और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति दे सकता है। अगली सुबह रामलाल ने यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उसने अपने खेत और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और बुद्ध से मिलने की यात्रा पर चल पड़ा। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में अपने सवाल का उत्तर पाने का दृढ़ संकल्प था। यात्रा आसान नहीं थी। उसे घने जंगलों, तेज बहती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा। कई बार उसे भूखा रहना पड़ा और कई रातें ठंड में कांपते हुए बितानी पड़ी। रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि उसे इस यात्रा को छोड़कर लौट जाना चाहिए, परंतु उसके भीतर का संकल्प उसे बार बार प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक विशाल जंगल से गुजर रहा था, तब उसकी भेंट एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे भोजन दिया और कुछ समय साथ बिताया। साधु ने रामलाल से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। रामलाल ने उन्हें अपनी परेशानियां और सवाल बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र। भगवान बुद्ध ही तुम्हें इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। रामलाल, बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूँ। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामलाल अंततः बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक अद्भुत शांति से भरा स्थान था, जहां हर ओर हरियाली और प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित थे। जैसे ही रामलाल को बुद्ध के पास जाने का अवसर मिला, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दी, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। रामलाल ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मैं रामलाल हूँ। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा हुआ है। क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है या क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, रामलाल, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। बुद्ध ने एक सरल किंतु गहरी बात समझाने के लिए कहा, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा,
यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। यदि उसे समय पर पानी और पोषण मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अन्यथा वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी प्रकार से कार्य करता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म उस बीज के समान हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। रामलाल ने बुद्ध की इस गूढ़ बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ सवाल बाकी थे। उसने सोचा, क्या वास्तव में मेरे कर्म मेरे भाग्य को बदल सकते हैं? रामलाल के प्रश्न को और अधिक स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य और कर्म का खेल अद्वितीय है रामलाल। भाग्य तुम्हारे अतीत के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जो भी कर्म तुम आज करोगे वही तुम्हारे आने वाले कल का आधार बनेगा। यदि तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। बुद्ध ने रामलाल को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक नाव है जो नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू हैं और तुम्हारे कर्म वही चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। रामलाल अब कर्म और भाग्य के इस गहरे संबंध को कुछ हद तक समझने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है? और यदि मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामलाल, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को आकार देता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर बुद्ध ने एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले वर्ष बारिश नहीं हुई, इसीलिए फसलें नहीं उग सकीं। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले वर्ष उसने फिर से बीज बोए और इस बार सही समय पर बारिश हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। यह अनुभव दर्शाता है कि कर्म लगातार करना होता है, चाहे उसका फल तुरंत न मिले। रामलाल के मन में अब भी एक प्रश्न बाकी था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, यदि मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण हैं, तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूँ? क्या मुझे अतीत को बदलने की चिंता करनी चाहिए या केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए? रामलाल ने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, रामलाल, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। यदि तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बुद्ध ने आगे समझाते हुए कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। बुद्ध ने फिर रामलाल को एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को सहायता दी और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने परिश्रम करना शुरू किया और कुछ वर्षों बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। बुद्ध की बातों ने रामलाल के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य स्थिर नहीं है और उसे बदला जा सकता है।
यह उसके कर्मों का ही परिणाम था। अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। रामलाल ने बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, भगवान, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। बुद्ध ने रामलाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, सही मार्ग पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। बुद्ध से विदा लेकर रामलाल अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। अब उसे यह समझ आ गया था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं, वे उसके अतीत के कर्मों का फल हैं, लेकिन वह अपने वर्तमान कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। गांव लौटकर रामलाल ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और अधिक जिम्मेदारी निभाई और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। गांव के लोग अब रामलाल की सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कहते, रामलाल ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। रामलाल के जीवन में यह बदलाव उसे और प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी सीखा कि जीवन में धैर्य का कितना बड़ा महत्व है। समय के साथ रामलाल गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामलाल ने बुद्ध से कहा, आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। अब मैं समझ चुका हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामलाल, अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि जीवन का असली खेल कर्मों का है। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े रामलाल अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने बुद्ध के सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में अपनाया और सुख और शांति का अनुभव किया। इस कथा का संदेश यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार न माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल गॉड्स इंस्पायर्ड MS को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।